थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। ये जंग हम ही जीतेंगे। प्लीज अब तो आंखें खोलो। अपनी आंखें खोलो ताकि जिस औरत ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया उसका अंजाम देखो। होश में होते तो फौरन उठ जाते और कहते कि जेल भिजवाने के अलावा और कुछ तो नहीं सोच रहे नाबारान। जो तुम कहोगे वही होगा। तुमने कहा था कि मछली के शिकार पर चलेंगे, तो फिर अब हटाओ ना ये नलकियां और पाइप्स और चलो समंदर की तरफ। अब उठो और चलो मेरे साथ। अकेला नहीं जा सकता मैं, नहीं जा सकता। प्लीज करीम, उठ जाओ, छोड़कर मत जाना मुझे, प्लीज। करीम की हालत कैसी है अब? कुछ बताया है क्या डॉक्टर ने? कोई तब्दीली नहीं आई, अभी हुनूदगी में है वो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि दुआ कीजिए। ये खाओगे? शुक्रिया पूछने के लिए। टोस्ट लाई हूं तुम्हारे लिए, खा लो थोड़ा सा। दिल नहीं कर रहा। शुक्रिया। देखो प्लीज मेरी बात मानो। दिलान, दिल बिल्कुल नहीं है। तुमने कल से एक निवाला भी नहीं खाया है और बाहर भी कुछ नहीं खाया होगा। इस तरह तो तुम निढाल हो जाओगे। करीम के लिए मजबूत रहना है तुम्हें, और सिर्फ करीम के लिए ही नहीं, सारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी। प्लीज खा लो। शुक्रिया, तुमने मेरी बात मान ली।
जेवदेद, हारून, तुम लोग क्या चीजें लेकर आए हो? कुछ नहीं अम्मी जान, बस बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। जवेरिया कहाँ है? अंदर है। जवेरिया, शायद आवाज नहीं जा रही उसे। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या लेकर आया आ हूँ जाओ, बच्चों के लिए। चलो मिलकर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुल तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं क्या? नहीं शुक्रिया, अभी थोड़ी देर पहले पी है। ठीक है, कॉफी पियोगी? नहीं चाहिए। वो भी नहीं पियोगी? मैं बारन से मिलने जा रहा हूँ अम्मा जान। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम भी वहीं आते हैं। शुक्रिया। घर में नहीं बैठा गया, सोचा जाकर देखा करीम की हालत कैसी है। वो होश में आ गया क्या? अभी तक होश में नहीं आया वो दादी जान। तुम अब वापस घर जाओ। कदर आखिर अकेली कब तक काम करेगी? मैं पहले भी कह चुकी हूं तुमसे, अजियत ना दो अपनी माँ को इस उम्र में। जी बेगम साहिबा। क्या कर रहे हो बेटा? मैंने क्या किया दादी जान? तुम्हारा निकाह टूट चुका है और तुम फौरन इसके पास जा पहुंचे। नहीं अम्मा, जानता है कि गुल की हकीकत क्या है। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है हसन। क्या तुमने नहीं देखा? ये फौरन उसके करीब चला गया। अब आंखें क्यों चुरा रहे हो फरात? बंद करो उस लड़की के पीछे घूमना। खुद के लिए और हमारी इज्जत के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करो। क्या दारिया जैसी लड़की ढूंढो जिसे आप लोगों ने इज्जत के काबिल समझा था? और क्या किया उसने हमारे साथ? बदतमीज आदमी, तुम्हारे सामने तुम्हारी दादी हैं, तमीज से बात करो इनसे। मैं जो बात कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है बाबा। जिस लड़की को आप लोगों ने मेरी शादी के लिए चुना था, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या करीम की हालत दिख नहीं रही है आप लोगों को? बेटा, हमने तुमसे कहा था दारिया से बातचीत करके हमें बता दो। तुम तो 4 हाथ आगे ही निकले, उससे मंगनी करके हमारे सामने लेकर आ गए। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है। बेटा, तमीज से अपनी ये बकवास बंद करो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अब बस भी करे बाबा। जिस लड़की की आप लोग बात कर रहे हैं, उसने हमारी पीठ पर चूल्हा घोंपा। दिलान को मारने का प्लान बनाया था उसने। और आप क्या कह रही हैं दादी जान कि ये सब जानते हुए भी उस लड़की से शादी कर लेता ताकि मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। अब इस बारे में क्या कहेंगे आप लोग कि मैंने सही किया या गलत? बस बहुत हो गया। अब अपनी जबान बंद रखो तुम। मजीद कुछ सुनना नहीं चाहता मैं, समझ गए? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बेटा, करीम के बारे में कुछ पता चला? कैसी तबीयत है उसकी? नहीं दादी जान, वेट कर रहे हैं। आजाद साहिबा, बैठ जाइए। रहने दो,
हम बस जा ही रहे थे, हमारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। चलो हसन। चले अम्मा जान। बाबा, करीम के घर वाले ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। कब तक पहुंच जाएंगे वो यहाँ? आज रात तक पहुंच जाएंगे। उनका इस्तकबाल करना जरूरी है। ठीक है। हाँ बोलो जेहान। दारिया के वालिद को हमने ढूंढ लिया भाई, वो हमारे साथ है। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रहोगी। जवेरिया, क्या हुआ? ये सारी चीजें नहीं देखोगी क्या? देखूंगी, लेकिन ये सब आया कहाँ से? सच बताऊं तो ये सब देखकर मुझे हैरान की हो रही है। असल में हारून ही मुझे जबरदस्ती बाजार लेकर चला गया। यानी ज्यादातर चीजें इसी ने खरीदी हैं। मुझे कुछ लेने ही नहीं दिया हारून ने। दिखाओ जरा मुझे। ओह, ये तो देखो। ओए, कितने प्यारे हैं। अगर लड़की हुई तो पिंक और लड़का हुआ तो ब्लू। और ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों आ जाएं। और अगर दोनों लड़कियां हो तो? हाँ, तो क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ तो ब्लू कपड़े जरूरतमंद को दे देंगे। ये भी हो सकता है कि पिंक देने पड़ जाए। हारून, दिखाओ तुमने क्या खरीदा। अरे बेटा, स्कूल की यूनिफॉर्म भी ले आते अभी से। अरे भाई का मजाक नहीं उड़ाओ यार। कभी ना कभी तो बच्चे ये कपड़े पहनेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल, इंसान को थोड़ा आगे का भी सोचना चाहिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। सही कहा भाई। और तो किसी चीज की जरूरत नहीं है ना? अरे बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मुझे इजाजत चाहिए। बच्चों के मामू अब जा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप बैठे, मैं खुद चला जाऊंगा। हारून बेटा, खैरियत से जाना। अल्लाह हाफिज। खुश कितना रहो बेटा। प्यारा लग रहा है ना ये। जवेरिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेवदत, मुझे क्या होगा। वाकई में हारून बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बिल्कुल बाबा, आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है वाकई। हाँ बोले एहसान साहब, कहाँ है लड़की? बेटा मैंने तुम्हें बताया ना, मैं नहीं जाता बिल्कुल भी। कई दिनों से तो मेरी बात भी नहीं हुई उससे। मुझे कहानियां मत सुनाओ। उस पर इतनी मुश्किल आए और तुम्हें ना बताया, ऐसा हो सकता है? अब उस लड़की ने क्या मसला खड़ा कर दिया? तो तुम्हें नहीं पता? कसम से मैं नहीं जानता। तो उसने कॉल की थी मगर मेरा फोन बंद था। मैं समझा कि शायद निका की वजह से कॉल कर रही है। मैं मसरूफ भी था, मतलब मेरी मीटिंग्स वगैरह थी। कॉल बैक करने वाला था उसे। उसने फोन और नंबर चेंज कर लिया है। पुराने नंबर पर कॉल नहीं होगी। तुम्हारे पास किसी और नंबर से कॉल नहीं आई? मैं नहीं जानता, कुछ कॉल्स थी लेकिन अननोन नंबर से थी, इसीलिए कॉल नहीं की। फोन निकालो अपना। ये वही नंबर है, डायल करो। स्पीकर ऑन कर दो।
सोचो, कहां जा सकती है वो, कहां छुप सकती है जब मुश्किल में हो। वो हमेशा मसले खड़े करती है, इसलिए मुझे गुस्सा है उस पर। इसीलिए मैंने उसे कॉल करना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी आपस में बनती इन नहीं। चीजों से मेरा वास्ता नहीं। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, कहां जा सकती है, कहां छुप सकती है, बताओ। उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो, कौन बात कर रहा है? बाबा, मैं दारिया हूँ। बेटा, तुम कहाँ हो? तुमने कॉल की थी, रिसीव नहीं कर पाया। वैसे बाबा, आपका फायदा क्या है? आप फोन तो कभी वक्त पे उठाते नहीं है। क्या कोई बाप ऐसा भी होता है? बेटी, तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? सब खैरियत है? बेटा, कुछ बुरा हुआ है तो बताओ, मैं आके ले आता हूँ तुम्हें अपने साथ। कहाँ हो तुम? बाबा, दादी की तरह वैसे आप भी झूठ बोलने में काफी माहिर हैं। आपको पता नहीं कि बरान ने अपने आदमी हर जगह लगा दिए हैं। वो मुझे हर कीमत पे ढूंढ के रहेगा। काराबे वाले करीम के खून की वजह से मुझे नहीं छोड़ेंगे। दारिया बेटी, मुझे एक बात तो बताओ, क्या करीम को छुरी तुमने मारी है? आपको जल्द पता चल जाएगा, फिक्र मत करें। उसके बाद आप मुझे हमेशा की तरह भूल जाइएगा। बस मुझे सिर्फ आपसे खुदा हाफिज कहना था, लेकिन सोच रही हूँ कि अब ना कहूँ तो अच्छा है। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ नहीं सकता? जो कुछ भी हो गया बस हो गया। अहम बात यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब बताओ, कहाँ हो तुम? काश आप आ जाते, मेरे हाथ रोक देते, मगर आप नहीं आए। बाबा, अपने आप को सहमत मत दे, जा रही हूँ मैं। मुझे लेने के लिए लोग आ रहे हैं। खुदा हाफिज बाबा। बेटा, ऐसा मत करो बेटा। तुम कहाँ जा रही हो? कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो एक बार। मुझे बताओ बेटा, कहाँ हो तुम? दारिया, ये इतना इसरार। बरहान वही है ना आपके साथ? इसलिए इतना इसरार करके मुझे अपने पास बुला रहे थे आप? तलाश करने का ढोंग कर रहे थे ताकि जब मैं वहां हूं तो मुझे उसके हवाले करते। वाह बाबा, अपने हाथों से अपनी बेटी की जान ले लेते। बाबा, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपकी सब बातें बेमायने हैं। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। आप जैसे बाप से मुझे कोई उम्मीद रखनी चाहिए ही नहीं थी। दोबारा मुझसे बात मत कीजिएगा। आप मेरे मुखालिफ का साथ देते रहे, लेकिन आपकी सब चालें बेकार हो जाएंगी। वो तो बड़ी होशियार निकली। उसे पता चल गया कि हम इनके साथ हैं। हम उसे पकड़ लेंगे, बस इसमें वक्त लगेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाई। वो आवाज जानी पहचानी है। कौन सी आवाज? वही जगह। कौन सी जगह बारान? कुछ तो कहो। मेरे पास वक्त नहीं है। बाबा, आप दिलान के साथ रहें। जिहान, फरात, आओ। जरा ध्यान से बेटे। हमारे पीछे आइए। काश वो पागल हाथ आ जाए, सुकून नसीब हो जाएगा मुझे। रस्सी तोड़कर आजाद घूम रही है बाहर। अगर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो? खैर, अब वो यहाँ तो आ नहीं सकती, लेकिन मेरा ध्यान किसी और तरफ है। किस तरफ अम्मा? खैरियत है? हमारा फरात गुल पर दिल हार बैठा है। देखा नहीं था अस्पताल में क्या कुछ कह रहा था? आप उसकी बातें दिल पर मत लें, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, लड़की डर गई है। और अगर हम उस सालेह के मामले में भी थोड़ी तेजी दिखा दें तो ये मामला निमट जाएगा। इन कराबे खानदान के मर्दों को हो क्या जाता है? जहां दलदल नजर आती वहीं जाकर फंस जाते। सिर्फ मेरा कुदरती था जिसने एक अच्छा रिश्ता बनाया। उस बेचारी की किस्मत ने वफा ना की। मुझे इजाजत दीजिए अम्मा, कुछ काम करने हैं।
जब बात अपनी मर्जी की ना हो तभी सारे काम याद आते हैं। क्या आपको यकीन है भाई जो आपने आवाज सुनी? यकीन से कह रहा हूं, वो चाय मैंने ही खरीदी थी। हम तुम्हारे बहुत करीब है तालिया। अब देखते हैं कि तुम भागकर कहां जाती हो। किस किस के साथ मिली हुई है कौन जाने। खुद ही कह रही थी कि उसे लेने आ रहे हैं वो लोग। वो जिसके साथ भी मिल जाए, अब उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।